गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.5 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो ये सूटेबल आइडेंटिटीज़ का उपयोग करके हमें क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से लेकर 5 तक सवाल बनाना है। तो 1 से लेकर 5 तक सवाल बनाने के पहले डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस 5 सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ है, ये 5 महत्वपूर्ण सूत्र है, सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है, जिसके आधार पर आप लोग ये पांचों सवाल 2 सेकंड के अंदर आप बना सकते हैं। देखिए, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यहाँ ये दोनों सेम है और ये दोनों अलग अलग है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर 2 है, 2x से 2 बार मल्टीपुल है तो एक्स स्क्वायर, ए बी प्लस तो बाहर प्लस लिखो, अंदर ए प्लस बी जोड़ दो। अब x का पावर घटेगा और प्लस ए और प्लस बी को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ए बी होगा। इसके आधार पर 1 नंबर सवाल बनेगा। 2 नंबर क्या है? x प्लस ए और x माइनस बी, चीज़ वही है, साइन में अंतर है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फॉर्मूला यही आएगा, साइन में अंतर होगा तो x इंटू एक्स आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ प्लस ए और माइनस बी है, तो प्लस है तो बाहर अगर हम प्लस लिखते हैं, ये प्लस वाला ही यहाँ आगे लिखना पड़ेगा। ये प्लस है, ए को आगे लिखा, माइनस बी को बाहर बाद में सेकेंड में, फिर x का पावर घट जाएगा x, और प्लस ए इंटू माइनस बी माइनस ए। तीसरा, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, दोनों एक ही फॉर्मूला है, दोनों एक ही है, तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हम इसको साइन चेंज कर दें, इसको माइनस करते हैं और इसको प्लस करते हैं, तो एक्स माइनस है और एक्स प्लस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब यहाँ माइनस ए है, यहाँ प्लस बी है, जिसका साइन प्लस है यहाँ साइन प्लस आगे लिखो, यहाँ प्लस दिया, देखोगे प्लस माइनस ए और प्लस बी का प्लस है, इसीलिए ब्रैकेट के अंदर बी को आगे लिखो और ए को बाद में लिखो, क्योंकि ये हमारा माइनस है, इसीलिए ए को बाद में लिखेंगे। फिर एक्स का पावर घटेगा। अब यहाँ माइनस ए इंटू प्लस बी, तो माइनस बी। 4 नंबर क्या है? एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यहाँ दोनों साइन प्लस था, यहाँ दोनों साइन माइनस है, तो वही होगा, हल्का सा चेंज होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, तो दोनों का माइनस बाहर ले लो, तो अंदर दोनों प्लस हो जाएगा और एक्स का पावर घट जाएगा। माइनस ए इंटू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस ए बी, यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटीज के आधार पर हम लोग अभी सवाल बनाने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आगे है और ये बाद में है, तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगर हम इसको ऐसे कर दें 6 नंबर कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका भी फॉर्मूला यही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ए माने 3, ए स्क्वायर माइनस बी माने 2x का होल स्क्वायर, तो ए 3 का होल स्क्वायर 9 होगा, माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर का मतलब होता है 2x को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 टू जा 4, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो 9 माइनस यहाँ 4x स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। तो 5 नंबर हो गया आपका। 5 नंबर 3, ए स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर,
यानी 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 4x²। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है कि यहाँ देखो y², यहाँ भी y², 3/2, यहाँ भी 3/2। यानी अगर आप इसको a मानते हो और इसको b मानते हो तो यहाँ भी a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। यानी यहाँ a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होगा? a² माइनस b² होगा। यहाँ पर देखो क्या होगा तब इसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या लिखेंगे? a का स्क्वायर, a माने y², a² दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। तो ये आपका हो जाएगा y² माइनस b² माने 3/2 का होल स्क्वायर। अब y का स्क्वायर है उस पर स्क्वायर है तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y पावर 4 और इसका ऊपर नीचे 3/2 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ये आपका आंसर। तो 5 भी हो गया, 4 भी हो गया। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखिए, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, दोनों अलग अलग है। यानी ये कौन सा फॉर्मूला है? अगर आप इसको x मानते हो और ये भी x होगा, x प्लस a हो गया ये और x माइनस b हो गया। तो x प्लस a और x माइनस b ये 2 नंबर के आधार पर ही होगा, x प्लस a और x माइनस b। तो क्या फॉर्मूला होगा हमारा? 3x और 3x है, दोनों का क्या होगा? x का स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी, 2 टर्म्स है। 3x 2 बार मल्टीपुल है तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये 3x का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अगर बाहर तुम प्लस देते हो तो इस 4 को आगे लिखना होगा और इसको बाद में लिखना होगा। 3x का पावर घटेगा तो 3x होगा और +4 इंटू -5 तो +4 इंटू -5 -20। 3x का होल स्क्वायर 9x²। 4 में से 5 गया तो -1 हुआ, तो आगे तो प्लस है तो -1 इंटू 3 तो -3x और -20। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आइए कि x प्लस 8 और x माइनस 10 ये क्या फॉर्मूला है? x है, 8 को अगर a मानते हो तो x प्लस a हुआ और यहाँ x है, 10 को b मानते हो तो x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? ये कौन सा फॉर्मूला है? x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी, यही फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। क्या हो जाएगा इसमें कि पहला का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ +8 है, -10 है, बाहर अगर प्लस लिखते हैं तो +8 को आगे लिखना होगा और इस 10 -10 को यहाँ लिखना होगा। x का पावर 2 है तो घटेगा, +8 इंटू -10 तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, 8 इंटू 10 80। ये हो गया आपका x²। 8 में से 10 जाएगा तो -2 होगा, तो यहाँ बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस -2x। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, सॉरी 2 भी हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1। अब 1 में क्या है कि यहाँ पर x प्लस a है और इंटू एक्स प्लस बी है, x प्लस बी है। 1 नंबर फॉर्मूला काम करेगा, x² प्लस इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि x प्लस ए और x प्लस बी है तो x का स्क्वायर होगा, हालांकि दोनों ही प्लस है तो इसीलिए बाहर प्लस लिखो और इन दोनों को जोड़ दो। x का पावर घटेगा, +4 इंटू +10
प्लस 40, एक्स स्क्वायर 4 + 10 14, एक्स प्लस 40। इस प्रकार से हम लोग 1 से लेकर के 5 नंबर तक सवाल बनाए हैं। ठीक है, आज इतना ही। एक फार्मूला आपको हम दे रहे हैं दिमाग में। जैसे कि मान लो x + a है और x + b है इंटू x + c। इसका मल्टीप्लाई जैसे कि 3 बार में है, 1 2 3, 3 बार में है तो हम लोग इसको x का पावर 3 लिखते हैं। अब ये जितना कांस्टेंट टर्म है सबको जोड़ते हैं, a + b + c। x का पावर 3 था, घटेगा 2। अब क्या है, आगे प्लस दिए हम, अब 2 करके ये जो है आपका a b c, अब 2 करके मल्टीप्लाई होगा a b + bc + ca। ये होने के बाद फिर x का पावर घटेगा तो x पहले 3 था, 2 हुआ, पावर 1 हुआ। तीसरा बार में क्या होगा, ये जो साइक्लिक ऑर्डर है a b c, पहले तो तीनों को एक बार a + b c को जोड़ दिया गया, दूसरा बार में 2 2 करके मल्टीप्लाई होगा, और तीसरा बार में चूंकि 3 है तो तीनों मल्टीप्लाई होगा। तो तीनों प्लस है तो मल्टीप्लाई करने से a b c। अब x का पावर घटेगा तो 0 होगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी रूल के आधार पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर हम बोले आपको कि यहाँ 1 हटा दीजिए, 1 हटा दीजिए, तो यहाँ 2 बार है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये x को x का पावर 2 लिखते हैं, हो गया। अब प्लस देते हैं तो यहाँ पर क्या है कि a और b 2 ही है, तो पहले 1 2 बार मल्टीपल है तो x का पावर 2। अब उसके बाद जितना कांस्टेंट है ना उसको जोड़ते हैं, तो a + b, इन दोनों को जोड़ेंगे a + b, इसका पावर घटेगा x। अब क्या होगा, फिर दोनों कांस्टेंट 2 2 करके मल्टीप्लाई होगा, तो a × b a। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे फार्मूला को खुद ही बना सकते हैं, खुद ही ड्राइव कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके क्लास के लिए x³ की ज़रूरत नहीं थी अभी आवश्यकता है इस 1 नंबर सवाल में नहीं था, हमने थोड़ा ऐसे ही विस्तार करके बताया। जिसको अच्छा लगे दिमाग में नोट कर लें, नहीं तो हम लोग 1 से लेकर 5 तक इसके पहले ही बना चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद भैया बहन। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमको इस जगह पर समझ में नहीं आया, हम फिर प्रयास करेंगे ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे दोबारा इसको बना करके समझाने का प्रयास कर सकें। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।